पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का बुरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले चल रहा था उन लोगों की सरकार का ये हालत। और जब हम लोगों की सरकार आई, जैसे ही 24 नवंबर 2005 को हम लोग आए, तो हम लोगों ने सारा काम कराना शुरू किया। शुरू से ही बिहार का विकास काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और हम लोगों ने कितना ज्यादा, हिंदू मुस्लिम का भी तो झगड़ा रहता था, कुछ नहीं करते थे वो लोग। तो हम लोगों को जैसे ही मौका मिला, हम लोगों ने सब काम किया। 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और फिर एक बार और था, हिंदू मंदिरों में भी कई जगह पर शाम में जाकर के इधर उधर कुछ करता था, अच्छी बात नहीं थी। तो ये हम देखे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने बाद में करवाया 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती, ये सब काम हम लोगों ने कराया और सब तरह से काम कराया। सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारा काम कराया गया। पूरे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर प्रकार से एक एक तरह से काम कराया गया, हर तरह से काम कराया गया। और उसके अलावे राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया। ये सब काम कराया गया। और 2015 में अभी सब तो काम करा रहे थे 7 निश्चय के तहत, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा किया। और फिर 2020 में जो हम लोगों का काम हुआ शुरू, 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। सब तरह से काम कराया गया। पहले 5 में भी, 15 में भी, इसमें भी हो रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम, सब तरह से सब काम किया जा रहा है। और हम लोग तो और भी 2020 के 7 निश्चय 2 के तहत हमने कराया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के लिए तय किया था। अब सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। और अब जान लीजिए, जो हम लोगों ने 10 लाख नौकरी का किया, वो सब लोगों का 10 लाख नौकरी का काम पूरा हो गया है और आगे बढ़ रहा है। और जो 10 लाख रोजगार था, उसकी संख्या शुरू में ही बढ़ने लगी। अब 10 लाख नहीं, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो 10-10 तो 20 था, तब हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया। और हम लोगों ने तय कर दिया है अगले 5 साल के लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो रोजगार में इतना हुआ। अब आप जान लीजिए, नौकरी में भी, सरकारी नौकरी में भी और कुछ बढ़ेगा तो सब काम होगा। और सभी तरह से काम किया गया। बहुत सारा काम हुआ जो हो रहा था। तो हम लोगों ने तो 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का हम लोग करवाए और 2007 में नगर निकायों का। और उसमें हमने तय किया था कि इसके माध्यम से तय करेंगे कि 50% महिलाएं रहेंगी। और इसी के लिए हम लोगों ने दोनों जगह काम किया और ये काम बहुत अच्छे ढंग से हो गया। और अब आप जानते हैं कि हर तरह से, और अब तो इतना ज्यादा शुरू किए 6 में और 7 में, और उसके बाद से सब कुछ हुआ। चाहे जो पंचायती राज संस्था, वो भी 4 चुनाव हो चुका। और फिर 7 में जो नगर निकाय था, उसका भी 4 चुनाव, सब तरह से हो रहा। अब उसके अलावे हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। बहुत अच्छा रहा। और आप जानते हैं कि अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी है, देश के दूसरे राज्य में नहीं रहता है। और 2016 से महिलाओं की सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। हर तरह से काम किया गया।
जो हम लोग बोल रहे हैं पंचायती राज संस्था, इसमें भी हुआ और उसके आगे भी हुआ। और फिर जो है स्वयं सहायता समूह, ये देश भर का था। जब हम केंद्र में रहते थे, जाते थे, देखते थे सब जगह अच्छा स्वयं सहायता समूह। जब यहां सरकार बनी तो हम आकर के देखे, जा करके हमने देखा तो हमको लगा कि यहां बहुत कम है। तो इसीलिए हम 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने कहा जीविका। जीविका दीदियां हम लोग कहे। ये सब काम किया गया बड़ी संख्या में। अब हम लोगों को इतना ज्यादा उसके लिए पैसा लगाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। अब सबका अच्छा हो गया स्वयं सहायता समूह का गठन और जीविका दीदियां। अब जानते हैं अब उनकी संख्या क्या है जीविका दीदियां? 1,40,00,000। और फिर हम 2024 में देखा कि भाई जो स्वयं इसमें नहीं है शहरी क्षेत्रों में, पहले भी होता था कि कुछ थोड़ा बहुत हो तो कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने कहा कि नहीं, इस सभी जगह हम स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों का ही काम करेंगे। तो वही हुआ, 2024 से ही सभी शहरों में भी शुरू कर दिया है। और अब देखिए कि कुल मिलाकर के 3,85,000 जीविका दीदियां, अब इसकी संख्या खूब बढ़ रही है। तो सब तरह से उनका काम भी और सब कुछ हो रहा है, हर तरह से काम हो रहा है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया है। हर प्रकार से सब तरह से काम किया गया है। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी हुआ है। तभी सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और 2018 में भी तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने किया था, हर घर बिजली पहुंची। हमने शुरू से किया, कहीं नहीं था। अरे क्या हाल था, यहां तक कि पटना में 8 घंटा था, कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि तो बड़ा खराब है, सब जगह रहना चाहिए और बहुत ढंग से लोगों को फायदा होना चाहिए इसका। तो ये सब तो कुछ किया ही नहीं था, तो हम लोगों ने शुरू कराया और खूब पैसा सरकार की तरफ से लड़ा। ये करते करते इतना हर जगह का काम किए कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब उसके बाद इतना पैसा लगता था, हम लोगों का लगा था कि हम लोगों ने जो फिर सबके घर में दिया तो उसके लिए मामूली सी परीक्षा भी उसको लगता था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि नहीं, पैसा नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दे दिया गया है। अब आप सब लोगों को कोई पैसा नहीं है।